नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव डिसऑर्डर या डिज़ीज़ जो है शेयर करने जा रही हूँ। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आजकल बहुत कम उम्र के लोगों में पड़ रहा है। 30+ हो, 25+ हो, 40 हो, देयर इज़ नो एज लिमिट। ऐसा क्यों हो रहा है? कम उम्र के लोगों में ही अटैक ज़्यादा क्यों हो रहा है और इसकी वजह से डेथ रेट क्यों बढ़ रही है? चलिए कुछ नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आज की तारीख में हमारा युवा, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, वो स्मोकिंग और एल्कोहल की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो गया है। ये एक मॉडर्नाइजेशन साइन बन के रह गया है। बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं वो स्मोकिंग की गलत लत में पड़ जाते हैं। स्मोकिंग का एडवर्स इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं हार्ट की, वो इससे सिकुड़ जाती हैं या इनकी जो वॉल होती है उनमें थिकनिंग हो जाती है और प्रॉपर ब्लड उसमें से सर्कुलेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अटैक की प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा, आजकल बच्चे जिम में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ बढ़ रहे हैं बॉडी बनाने के लिए और वेट लूज़ करने के लिए, जिनका कि बहुत ही ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है। ना कि हार्ट पर ही बल्कि सारे वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी एक नेचुरल है। अच्छा वही होगा कि हम इसे नेचुरल चीज़ें खिलाएं। अगर आप आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक्सेप्ट ना करने के बावजूद वो उसे अवॉइड भी नहीं कर पाती है, क्योंकि हम उसे फोर्सफुली अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हैं कि टू एक्सेप्ट इस, जिसके कारण हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं है और हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, आप यंग एज में हैं और आपने देखा है कि आपके फादर को या ग्रेट ग्रैंडफादर को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और अपना थॉरो बॉडी चेकअप टाइमली कराते रहें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको पहले ही कोई वार्निंग साइन थ्रू योर बॉडी चेकअप्स मिल जाता है तो आप समय रहते उसको ट्रीट करा सकते हैं। अपना बीपी नॉर्मलाइज रखें। डायबिटीज़, अगर आपकी फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है तो आप भी अपना शुगर लेवल टाइम टू टाइम चेक कराते रहें, क्योंकि डायबिटीज़ मोस्ट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाती है हार्ट अटैक के लिए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो अपने वेट को मैनेज करें, प्रॉपर हेल्दी तरीके से मैनेज करें। किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन या किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के पास जाकर ही आप फॉलो करें अपना रूटीन वेट लूज़ करने के लिए। अगर आपको तनाव है, हद से ज़्यादा तनाव हो जाता है तो आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और डिप्रेशन की स्थिति हार्ट अटैक का एक मेन कारण बन जाती है। कई बार हम सुनते हैं कि कोई बच्चा था या कोई अडल्ट थे कि वो सोए और वो सोते ही रह गए, वो उठे नहीं। फिर सुना जाता है कि उनको शायद हार्ट फेलियर हुआ होगा या कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है। जब हमारा हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, उसके सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने की वजह से हार्ट एक तरीके से अपने आप को अंदर अरेस्ट कर लेता है और इस कंडीशन को हम हार्ट अरेस्ट कहते हैं। ना हार्ट से बाहर कुछ जा पाता है ना अंदर कुछ आ पाता है। अगर इसके पेशेंट को टाइमली मेडिकल मिल जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए बचाई जा सकती है जान, लेकिन मैक्सिमम केसेस में पेशेंट एट ए टाइम डिक्लाइन कर जाता है।
हार्ट अटैक क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन इन ब्लड जो होती है उसे हमारा हार्ट यूज़ करता है। किस चीज़ के लिए? जो हार्ट में ब्लड है उसको वेरियस पार्ट में पंप करने के लिए। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है तो उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता और उसका वर्किंग पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है और उस पर प्रेशर पड़ता है वर्क करने के लिए। जब ये प्रेशर पड़ता है तो हार्ट स्ट्रेस में आ जाता है और इस कंडीशन की वजह से साइन एंड सिम्टम्स एंजाइना के डेवलप हो जाते हैं और इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब रीजंस क्या क्या हो सकती हैं हार्ट अटैक की या हार्ट स्ट्रोक की? जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा चेंजिंग लाइफस्टाइल्स जो आज के बच्चों ने अडॉप्ट कर ली हैं, अपना लाइफस्टाइल, उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स बिल्कुल बदल गए हैं, उनके ईटिंग पैटर्न्स बिल्कुल बदल गए हैं। ये एक सबसे बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे जवान बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है। देखा जाए तो कुछ हार्ट अटैक हमें पहले वार्निंग साइंस दे देते हैं, कुछ घंटे पहले या कुछ में तो कुछ दिन पहले, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाता है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी सिम्टम आ रहा है, जॉ में पेन है, लेफ़्ट शोल्डर में पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, हैवीनेस इन चेस्ट हो रही है, या फिर आपको चेस्ट भारी हो रही है और बहुत ज़्यादा अनईजी हो रहे हैं आप, तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, जल्दी से जल्दी जाएं और मेडिकल हेल्प को लें। अब मैं आपको 6 वार्निंग साइंस, ये सिम्टम्स बताती हूँ जिनके आते ही आपको रश करना चाहिए टूवर्ड्स द मेडिकल हेल्प। चेस्ट अनईजी हो जाए और आपको चेस्ट में भारीपन लगे, बहुत थकान हो बिना किसी मतलब के, स्वेलिंग आ जाए, स्पेशली आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाए, क्योंकि अटैक के टाइम पे ब्लड, दिल जो होता है सब पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है और ब्लड वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है और प्रॉपरली ब्लड ना जाने की वजह में हमारे जो डिस्टेंट पार्ट्स हैं, स्पेशली जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पैर हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। अगर इसके साथ साथ आपको भारीपन भी है और स्वेलिंग भी आ रही है और साथ के साथ आपको सर्दी खांसी की भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप अपने कार्डियो से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें। अगर आपको इन सिम्टम्स के साथ चक्कर की भी शिकायत है, वर्टाइगो है आपको, और जब दिल सही से काम नहीं कर पाता है तो उसमें ऑक्सीजन भी लंग्स तक प्रॉपरली लंग्स से पहुंच नहीं पाती है हार्ट में, और जब लंग्स से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो फिर हार्ट जो है प्रॉपरली लंग्स तक भी पंप नहीं कर पाएगा और पूरी साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑल्सो अकर। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने हार्ट की लें और किसी भी ऐसे साइन सिम्टम को अवॉइड ना करें जिसकी वजह से आपका हार्ट कमज़ोर पड़ रहा हो या जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको सफ़र करना पड़े। जहाँ तक लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ के अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स जो होते हैं, हार्मोन लेवल्स जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बन जाता है हार्ट की किसी भी डिजीज़ की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल, वो स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होने की वजह से उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है और हेडेक भी हो जाता है पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को ऐसी शिकायत है तो वो भी तुरंत संपर्क करें और टाइम रहते मेडिकल हेल्प लें। अगर पेशेंट को वीकनेस आ रही है और कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही है, उसको कंटिन्यूअस हेडेक है, नजिया की प्रॉब्लम है और उसके ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़े हुए मालूम हो रहे हैं, आपको उसकी बॉडी से फ्लशेज निकल रहे हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड ना करें और जल्दी जाकर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। अगर आप ऐसा करें तो हो सकता है आप टाइम रहते अपनी जान या अपने किसी प्यारे की जान बचा पाएँ।
ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि जिससे कि हम हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं और जो कि कारण हैं जिनकी वजह से यंगस्टर में ज़्यादा हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं। कृपया अपना ध्यान रखें, टाइम पे मेडिकल चेकअप कराएं और अगर मुझसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।